शीतल को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी इस बारे में उसे टोक चुकी थी। शीतल, क्या बना रही हो बेटा? आपको पता तो है मम्मी, जब मैं किचन में होती हूँ तो मैगी के सिवा कुछ बनाना पसंद नहीं करती। बस भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूं। शीतल बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों में ससुराल जाओगी तो क्या वहां अपनी सास को मैगी बनाकर खिलाओगी? तो और क्या मम्मी, मैं तो अपनी सास को भी मैगी खाना सिखा दूंगी। शीतल ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है। शीतल की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपनी पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी? जाओ बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आओ। ठीक कह रही हो उर्मिला जी। रश्मि भाभी जी, आज तो बहू की पसंद का ही खाएंगे। मोहल्ले की औरतें नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। उर्मिला के कहने पर शीतल रसोई में तो चली जाती है, पर उसे तो सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लेने के लिए किसको भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहां से मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे मैगी के पैकेट ला दोगे? पर बहुरानी, यहाँ पर तो कोई भी मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है। आप बस मुझे मैगी के पैकेट ला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रामू शीतल के कहने पर पड़ोस की दुकान से मैगी के पैकेट ले आता है। मोहल्ले की औरतें खाने के सामान का इंतजार कर रही थी। शीतल मैगी बनाकर सबके लिए लाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मैगी? ये तो बच्चों के खाने की चीज है बहू, हमसे ना खाई जाती है मैगी शैगी। शीतल पड़ोसन की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका मुरझाया चेहरा देख उर्मिला उसका साथ देती है और वो सबसे कहती है, अरे मैगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कब से मैंने मैगी नहीं खाई थी। अरे तुम सब एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने कई बार खाई है। खा लेते हैं, अब आए हैं तो बिना खाए जाएंगे तो बहू को अच्छा ना लगेगा। कैसी लगी मेरे हाथ की मैगी आंटी जी? पड़ोसन धीरे से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें ये सब खाने की आदत नहीं थी। कुछ देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। उस दिन की बात खत्म हो जाती है, पर अब तो अक्सर ही शीतल मैगी बनाने लगी। धीरे धीरे मैगी खाने की आदत उसकी सास को भी लगी। अरे शीतल बहू, वो तू जो मैगी बनाती है जरा सी बना ले, बड़ी स्वाद लगती है। पता नहीं तूने कैसी आदत डाल दी है, मन करता है रोजाना ही मैगी बनाकर खाओ। झट से तैयार हो जाती है, समय भी बच जाता है और पेट भी भर जाता है। तभी तो माँ जी मुझे मैगी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आप भी मेरी तरह मैगी खाने के आदी हो गए। आप बैठो, मैं आपके और अपने लिए जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। भैया 10 पैकेट मैगी के देना। क्या बात है रामू भैया, आजकल बड़े मैगी के पैकेट खरीद रहे हो? दोनों मेहमान ज्यादा आने लगे हैं क्या? अरे नहीं भीमा भैया, शीतल बहुरानी और माँ जी दोनों ही मैगी बड़े शौक से खावत हैं। चलो अच्छा है, हमार बिक्री भी ज्यादा हो जात है। हमार तो ग्राहक बने रहे, हमें और क्या चाहिए। उर्मिला और शीतल की मैगी खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ये देखकर सौरभ और उसके पापा भी गुस्सा करने लगे। पापा, इन दोनों की मैगी खाने की आदत कितनी बढ़ गई है। क्या करें बेटा, दोनों ही नहीं समझती हैं। जब देखो तब घर में मैगी बनती रहती है, बस हो गया। इन दोनों को कौन समझाए कि मैगी खाना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा किसी भी चीज की आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा, माँ जी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या उर्मिला, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। पापा चिंता मत करो, मम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सौरभ अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता है। आपकी माताजी ने आज सुबह क्या खाया था? डॉक्टर, मैंने मैगी खाई थी। अच्छा, एक बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कि क्या परेशानी है। बाकी मैं ये दर्द की दवाइयां दे रहा हूँ, आप इसे ले लेना, इससे आराम आ जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद ही हम आगे का इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर उर्मिला को दर्द की दवाई दे देता है। अगले दिन उर्मिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि उर्मिला का लीवर बढ़ गया है और उसमें सूजन है, जिसका मुख्य कारण मैदे का ज्यादा सेवन है। अब कुछ टाइम तक इनको मैदे से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, यहाँ तक कि ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले सब कुछ अवॉइड करना है। उर्मिला की तबीयत खराब देख शीतल को बहुत दुख होता है। आज मेरी वजह से माँ जी की यह हालत है। मैंने ही उन्हें मैगी खाने की आदत डाली। हमने 1 या 2 बार नहीं बल्कि रोजाना ही मैगी खाई, जिस कारण आज माँ जी की तबीयत खराब हो गई।
मुझे माफ कर दो माँ जी, आज मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। ना मेरी बच्ची, रो नहीं। देख, मैंने दवाई ली है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये डॉक्टर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ अब तुम आराम करो और समय पर दवाई देनी है, इस बात का ध्यान रहे शीतल। अब चिंता मत करो, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। शीतल उर्मिला का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में उर्मिला बिल्कुल ठीक हो जाती है।